बहुत से लोग सोचेंगे कि हम इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, या ऐसा क्या मिल रहा है जो हर थोड़े थोड़े दिन में एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते हो। जो भी है, बहुत से लोगों के माइंड में ये थॉट आता होगा। सब जानते हैं कि जब तक कृपा ना हो, हम कहते हैं ना कि जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं या किसी भी धाम जाते हैं, महाकाल जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? बुलावा आता है तब जाते हैं, राइट? तो कोई भी अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा पाता। सोचना, करना और वहाँ पहुँच पाना, ये सब हाथ में नहीं होता। सिर्फ सोच आप सकते हो, हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, हाँ मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन जब तक समय नहीं आएगा आप नहीं जा पाओगे, जब तक बुलावा नहीं आएगा आप नहीं जा पाओगे। तो जी, हम पे कृपा है बापू की, हमारे गुरुजी की कृपा है कि हमें बुलावा आता है और हम चले आते हैं जहाँ वो जाते हैं। तो आप बने रहो। मैं कह रहा हूँ इस बार पूरी कोशिश करेंगे। मैंने जैसे बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन गुरु दर्शन का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है, और वही सोच के हम भी आए हैं। हम तो चाहेंगे ही कि हमें गुरु जी की एक झलक मिले और आप तक भी उनकी एक झलक पहुंचा सकें, ऐसा हमारा वेदना की मकसद है। जी हाँ, तो पूरी कोशिश रहेगी, बट अपना प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि उम्मीद इस बार थोड़ी सी ज़्यादा है। और हाँ, आगे भी जो प्लान है वो जब आप सुनोगे, जब आपको बताऊंगा, तो आप, मैं जानता हूँ कि बहुत खुश होने वाले हो, और हमारा जो कदम जो हम उठाने जा रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं आगे, वो भी आप लोगों को पसंद आएगा। 50-50 है। जैसी वो 100% बन गया तो आप लोगों को डेफिनेटली पता लगेगा, और पता लगने के बाद मैं कह रहा हूँ आप लोग भी फूले नहीं समाओगे। और हाँ, अगर वो प्लान बन गया फिर तो बल्ले बल्ले, बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा आप समझ जाओगे, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सस्पेंस बना रहना चाहिए। बस फटाफट से करते हैं अपने जो भी काम वाम है, और नहा धोना, खाना पीना, और चलते हैं अपने गुरुजी के आश्रम। हरिओम। वाह, सुबह सुबह का एकदम बढ़िया सा गर्मा गर्म नाश्ता, आलू के पराठे विद दही। ओहो हो, मज़ा आ गया, और है भी गरम गरम, और होटल में ही मिल रहा है बैठे बैठे। क्या बात है, क्या ठाट है जी, ठाट एक नंबर है जी। क्योंकि जी वो कहते हैं ना जी, भाई गुरु कृपा है जी। ऐसी कृपा, रूम में बैठे हैं आराम से, मस्त पंखा चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा, बाहर इतना बढ़िया मौसम, और अंदर गर्मा गर्म पराठे विद दही चल रही है। क्या बात, बहुत बढ़िया जी। चलो जी, इट्स टाइम टू लीव द रूम। मतलब अब समय हो गया, कमरा छोड़ते हैं और चलते हैं अपने गुरुजी के आश्रम, क्योंकि यहाँ वो आनंद कहाँ जो वहाँ उनके चरणों में रहकर सांस लेने में है। क्योंकि गुरुदेव वहीं पे विराजमान हैं, और उनके निकट रह के सांस लेने का जो मज़ा है, जो स्वाद है, वो चखने के लिए हम जा रहे हैं। बाकी ये बच्चा बहुत खुश हो रहा है। हेलो कह रहा भैया फिर आ गए। जब से खुश हो रहा है। आओ, चाबी निकाल लेना। सुहाना मौसम बढ़िया बना हुआ है, ऐसा ही बना गया तो मजा आ जाए। धूप ना निकले। बाकी यहाँ मैंने कहा ना, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि यहाँ ना रेट फिक्स नहीं है। अब वैरी भी इतना करता है कि लाइक दुगना फर्क आता है रेट का सीधा। ठीक है, कोई नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है क्या यहाँ से पैसे लगने वाले हैं आश्रम तक के, तो हम उतना ही देंगे, क्यों एक्स्ट्रा देंगे अननेसेसरी, वो भी डबल। लो जी, गुरु जी ने ही भेज दिया। यूं कहें कि गुरु कृपा साथ चल रही है भाई। हम तो मानते हैं, देखो दिल से मानते हैं। सब अनाप शनाप रेट मांग रहे थे, बट ये भैया बोले अरे आप क्यों टेंशन लेते हो, ये तो लोकल लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चलता हूँ, जायज रेट लूंगा, और जायज ही ले गए भाई, बढ़िया है। वाह, जय गुरुदेव। हरिओ। बाकी हरिद्वार में पिछले हफ्ते के मुकाबले ज्यादा भीड़ है, क्योंकि
मैंने बताया जैसे कि पूर्णिमा आ रही है और पूनम के दिन गंगा स्नान का अच्छा महत्व होता है, तो लोग उस सिलसिले से भी हरिद्वार आते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे, पिछली बार भी हमने कोशिश की थी कि हम गंगा स्नान कर पाए, बट तो कहते हैं ना कि गुरु भक्ति में इतने लीन हैं, गुरु की एक झलक पाने के लिए इतने उतारू हैं कि बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हमें माफ करें, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है ऐसी, बस गुरु भक्ति के आगे सब पीस हो जाता है बस। ये गलियां ये चौबारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना था दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना था दोबारा, क्योंकि गुरु कृपा के साथ साथ दृढ़ संकल्प था हमारा। हरिओम। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, और सच्ची बता रहा हूँ 3-4 घंटे ऐसे बीत गए कि खुद को अचंभा होता है कि यार कितनी शक्ति है भक्ति में। बहुत समय बीत गया था, मैं बता रहा हूँ 3-4 घंटे बीत गए अंदर बैठे हुए। तो भूख सी लग रही थी, मैंने हल्का फुल्का खा लेते हैं कुछ, क्योंकि पेट चलना भी जरूरी होता है ना, और काफी गैप हो जाता है। तो गर्मी में क्या होता है कि सर भी घूमने लगता है, सर में दर्द होने लगता है। बाकी ठीक है, मैं ये बता रहा था कि हजारों साधक आज, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतने साधक मिलेंगे और हजारों की संख्या में हैं। इस वातावरण को कहते हैं कि 4 चांद लगा दिए, क्योंकि गुरुजी तो यहाँ पे हैं ही, प्लस इतने साधक उस वातावरण में श्वास ले रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। इतना अद्भुत वातावरण था, इतना अच्छा माहौल कहीं और अनुभव नहीं कर सकते हम लोग। तो वो कहते हैं ना कि इसी कारण से 3 से 4 घंटे कब बीत गए पता भी नहीं चला। अभी भी भक्तगण, भक्तों की जो भीड़ है वो आ ही रही है, क्योंकि उसका कारण है कल पूर्णिमा है, और गुरु भक्ति पूर्णिमा के दिन दुगनी चौगनी हो जाती है। इसी कारण इतनी भीड़ है आश्रम में। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहनावा देख के आप बता सकते हो जो आगे माता जा रही हैं वो कहाँ से होंगी। जी हाँ, राजस्थान का पहनावा है। बाकी दूर दूर से साधक आया हुआ, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, पता नहीं कहाँ से। हम सोचते थे कि हम ही गुरु कृपा के चलते हम यहाँ पहुँच पाए, लेकिन गुरु की कृपा जिस पे हो जाए वो 7 समुद्र पार से भी आ सकता है भाई, हम तो ये मानते हैं। जहाँ पे आग होगा तो पानी में नहीं पीएंगे घर में या किसी का, लेकिन इन होटलों में बर्तनों में नहीं, तो अपना डिस्पोजल है अपने साथ। लोग तो पागल समझते हैं। ये जो हसन थे ना, तो यहाँ से नाम लेके गए तो हमारे यहाँ इतनी लगाई कले हुए थे, नाम लेने के बाद नाम ले लिया और ड्रंक वगैरह कुछ करते थे, मीट नॉन वेज वगैरह खाते थे। और जब से नाम लिया 2.5 साल तक में अगर कोई पास से भी निकल जाता तो उसको गाली देते थे कि जो मेरे पास से निकला है। अपना मन ऐसा परिवर्तन कर देते हैं। और जबकि बापू जी ने कभी ये नहीं कहा कि खाओ या मत, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन उनका अपने अंदर से इतना भाई एक बार कोई सच्चे मन से परिक्रमा हो गई ना बगदादा की, बस जीवन ऐसे बदलता है, इंसान का पता ही नहीं चलता कहाँ पहुँच गया वो। तो फाइनली हम लोग अपने होटल लौट आए। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव करके, यूँ नहीं कहेंगे कि अनुभव अच्छा नहीं था। हालांकि गर्मी थी, बट गर्मी का एहसास हुआ नहीं, क्योंकि भाई सुनना जरा, हजारों साधक नाम जप, ध्यान, भजन, इतने सेवा इतने, वो कहते हैं ना कि दिलो जान से करते हैं, इतने डूब जाते हैं भक्ति में कि गर्मी का, भूख का, प्यास का कुछ भी एहसास होता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे
जिनको देख के मेरे मन में एक ख्याल उत्पन्न हुआ कि शरीर साथ दे ना दे, उम्र साथ दे या ना दे, अपने घर के लोग साथ दें या ना दें, आस पड़ोस के लोग साथ दें या ना दें, अगर गुरु ने बुलाया है या गुरु का बुलावा आया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती। तो ऐसे ऐसे लोग थे जो मतलब चलने में असमर्थ थे, जिनकी उम्र आराम करने की है बट जज्बा बड़ा था, हौसला बड़ा था, और वो कहते हैं ना कि गुरु कृपा से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। फिर अच्छा लगता है बस यही सब चीज़ें देखने का, जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस हम करते हैं, वो ही पॉजिटिविटी देता है। जो साधक भाई बहन माताएं, जो एकता, जो भक्ति जो नज़र आती है सब में, वही एक कहते हैं ना कि परिवार बनाती है। और आश्रम में जितने भी साधक भाई बहन माताएं जो ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, जो भक्ति में लीन रहते हैं, वो सब एक परिवार है। बापूजी के जितने भी साधक, जितने भी प्रेमी, जितने भी भक्त बच्चे हैं, वो सब एक परिवार की तरह रहते हैं भाई। अद्भुत है। आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर। हाँ, आप कहोगे यार आप कह रहे थे कि गुरुजी की एक झलक देंगे, क्योंकि कल भी हम यहीं पे हैं और कोशिश रहेगी, कहते हैं ना कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद मत छोड़िए, हौसला बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए। अगर हो सका तो ज़रूर आप तक एक छोटी सी प्यारी सी झलक अवश्य पहुँचेगी। हरिओम।